जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम यूक्रेन और रसिया के मध्य चल रहे युद्ध के बारे में समझेंगे कि ये क्यों युद्ध कर रहे हैं। मतलब अभी जो रसिया है उसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है। सबसे पहले आप समझें कि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। जो नाटो है वो यूरोपियन 30 देश हैं, उनका ये संघ है, जिसमें फ्रांस है, यूक्रेन है, अमेरिका है, बहुत सारे ब्रिटेन है, ये सभी लगभग 30 देश हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये यूक्रेन भी उसी का सदस्य बनना चाहता है और उसका नियम ये है कि अगर कोई भी नाटो देश पर आक्रमण करता है, अगर नाटो देश पर मतलब जो नाटो में संरक्षित है उसमें अगर कोई भी एक देश पर आक्रमण करता है तो वो 30 देश ये मिलकर उस एक को मारते हैं। मतलब 30 देश मिलकर मारते हैं, ऐसा नाटो का नियम है। मतलब अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो जाएगा और उनकी सेनाएं भी एक दूसरे देश में आ सकती हैं। मतलब जो जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन से मतलब अमेरिका की सेनाएं आ सकती हैं यूक्रेन में, और यूक्रेन की अमेरिका में जा सकती। मतलब इन 30 देशों की सेनाएं एक दूसरे के में आ जा सकती हैं। और जब मतलब अमेरिका की सेनाएं यूक्रेन में आएगी तो वो रसिया को भी हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि प्रत्येक देश के लिए उसकी सीमा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बस इसी कारण से रसिया इस पर आक्रमण किए हुए है कि ये नाटो देश में शामिल नहीं होगा, और वो भी नियम के आधार पर। जैसे ये नाटो का नियम आर्टिकल नंबर 7 में ये नाटो में दिया हुआ है कि अगर किसी भी देश का कोई भी राज्य टूटकर अलग स्वतंत्र देश बनना चाहता है तो उसे बनने दिया जाएगा और वो दूसरे से मदद ले सकता है, दूसरे देश से। वही ऐसा ही किया है रसिया ने। तो रसिया ने 2014 में यहाँ से क्रीमिया पार्ट था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। किसी ने कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर पाया, उसने क्रीमिया अपने कब्जे में लिया। उसके बाद इसने 2 राज्य ये भी और कब्जे में ले लिए, डोनेस्टिक और स्लोविया। ये स्लोवास का ये इसने ले लिए। तो इनको मिला के इन्होंने इसे क्या किया, इन्हें दोनों को एक देश का दर्जा दे दिया और यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बिठा दिए। और इन्होंने पत्र लिखा और रसिया से बोल दिया कि हमें मतलब सेना की जरूरत, हमें अपनी रक्षा के लिए आपकी सेना की ज़रूरत है, हमारी मदद कीजिए। और रसिया यहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ से जब रसिया यहाँ आया और रसिया ने फिर इन पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। मतलब रसिया ने इस कारण से आक्रमण किया, वही अनुच्छेद नाटो का 7 यूज करके इन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया। मतलब कोई भी देश मदद ले सकता है, उसके माध्यम से इन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। उसी आक्रमण से आज यूक्रेन बिलबिला रहा है। मतलब यूक्रेन को ने ही गलती की। अगर यूक्रेन अमेरिका के कहने पर इतना ना उड़ता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यूक्रेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब वो वही है कहावत कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की सोच रहा। और अमेरिका का तो ये सिद्धांत ही हमेशा रहा है, वो दूसरे को फंसा देता है, उससे निकल के भाग जाता है। मतलब ये नाटो के दम पर करते रहे। अब रूसिया ने इनको धोना शुरू कर दिया, जिसमें अपने भारत के कुछ छात्र भी, लगभग 6000 छात्र अभी रुके हुए हैं। मतलब वो निकल रहे हैं, उनका ऑपरेशन गंगा के तहत मतलब उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हमारे 4 केंद्रीय मंत्री, मतलब एक पोलैंड में और हंगरी में, रोमानिया में और एक स्लोवाकिया में, इन चारों देशों में हमारे देश के जो 4 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो गए हैं वहाँ पे देखने के लिए। मतलब उन्हें निकालने के लिए वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकल आएँ। हम सभी के निकलने की उम्मीद करते हैं और सभी अच्छे से निकल आएँ। तो सबसे मेन कारण रसिया और यूक्रेन का है नाटो और जो बाइडेन और अमेरिका, इन्हीं दोनों वजह से इसके मुख्य विलेन नाटो और जो बाइडेन है। इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है। आज यूक्रेन अगर शांति से रहता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।